तो भैया जी, समय का पहिया बराबर चलता जा रहा है और हम उम्र के हिसाब से दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो समय के इन घटते और बढ़ते पलों को जी लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, समय के साथ साथ आज हमें बेट द्वारका भी जाना है। बेट द्वारका, जिसे भेट द्वारका भी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की भेंट यहीं हुई थी। और बेट द्वारका जाने के लिए सबसे बेहतर है कि आप बाय रोड जाएं। इससे आपको इन हसीन वादियों का अनुभव तो होगा ही, साथ ही एक खूबसूरत यादें भी जुड़ जाएंगी। खैर, बेट द्वारका जो कि ओखा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप राजकोट हैं तो ओखा पहुंचने के लिए आपको 4 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं। अगर आप अहमदाबाद हैं तो 8 से 10 घंटे मानकर चलिए। और बातों ही बातों में हम पहुंच गए ओखा। तो गेट के अंदर आते ही ये छोटा सा बाजार और बगल में ये विश्राम गृह है। अपने लिए आप कम लिए वो पक्षी को भी खा करूँगा, मैं खा लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। घर वाला इससे थोड़ा आगे आते हैं तो कुछ ये नज़ारा आपको देखने को मिल जाता है। और भाई साहब, यहीं से आपको बेट द्वारका के लिए बोट मिलेगी, जो लगभग 15 से 20 मिनट में आपको बेट द्वारका छोड़ देगी। अब बात करें बोट की, तो शेयरिंग बोट का किराया पर पर्सन 20 रुपये है, और अगर आप पर्सनल बोट बुक करते हैं तो लगभग 2000 के आसपास लग जाता है। तो हमारी मानिए तो शेयरिंग से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। और हाँ, ये बोट तभी यहाँ से निकलेगी जब बोट पूरी तरह भर जाएगी। तो थोड़ी देर तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तब तक आप इस खूबसूरत समुद्र का नज़ारा ले सकते हैं, साथ ही आप यहाँ के आसपास के वातावरण को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर आप नाव पर बैठ ही गए हैं तो बर्ड्स के लिए इनकी पसंदीदा नमकीन लेना बिल्कुल ना भूलना। अगर भूल गए तो बोट पर भी मिल जाती है, जरूर ले लेना। अगर नहीं लेते हैं तो भाई साहब, ये बर्ड्स आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर आपको ये करीब वाला नज़ारा अनुभव करने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो हमारी माने तो नमकीन लीजिए और इन खूबसूरत पक्षियों के साथ खेलिए और इस समुद्र का पूरा आनंद लीजिए। तो लीजिए, बातों बातों में हम अपनी मंजिल तक आ गए हैं। तो भैया जी, यहाँ से द्वारकाधीश टेम्पल कुछ ही दूरी पर है, और बीच में ये खूबसूरत बाजार आपके स्वागत के लिए सजे हुए हैं। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ समुद्री पत्थर, सीप, शंख आदि से बने कई सारे आभूषण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया जी, वो सामने टेम्पल का गेट है और अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। तो अगर आपने द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं तो बाद में रुक्मणी टेम्पल जाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस मंदिर को रुक्मणी भी कहा जाता है, और यहाँ भी अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। तो आप बाहर से ही बाहर का नज़ारा देखिए। इसके बाद आप गोमती घाट का मजा ले सकते हैं, और समय हो तो सुदामा सेतु भी घूम सकते हैं। इसके अलावा हमारी तरह आप भी अगर शाम को आए हैं तो सनसेट का पूरा मजा लीजिए। फिर हमें अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल जाना है। तो भैया जी, ये है मंदिर का गेट, और साथ में ही शंभुनाथ की बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिल जाती है। मंदिर के भीतर आपको यहाँ से जाना होता है, और ऐसा बताया जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती यहाँ नाग नागिन के रूप में विराजमान है, और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
और यहाँ आप पूरी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। जब तक चाहे मंदिर में बैठ सकते हैं, प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। खैर, प्रभु के दर्शन के बाद हम फिर मार्केट की ओर आ गए और वो सामने द्वारकाधीश टेम्पल दिखाई दे रहा है। तो भैया जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में गुजरात की एक और खूबसूरत जगह और खूबसूरत रंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।